आज 75वें गणतंत्र दिवस पर सभी को हार्दिक बधाई, अभिनंदन। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, यानी कि राम राज्य की शुरुआत हो चुकी है। तो हमें भी सबको इसमें भाग लेकर कुछ न कुछ आहुति देनी चाहिए और हमारे देश के प्रति हमारा कर्तव्य अवश्य पालन करना चाहिए, जिससे जो हो सके। इसलिए कभी भी पीछे नहीं रहना है, अपने से जितना हो सके घर बैठे कहीं जाकर कोई संस्था में जाकर सहयोग करना एवं हमारे देश का मान बढ़ाना, यही हमारा कर्तव्य है। और हमारे सनातनियों की एकता को बरकरार रखना, यही हमारा बलिदान होगा। जय हिंद। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। गुरु रविदास, गुरु परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा। जय भारती, जय भारती, जय भारती, जय भारती। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता तेरा, वो भारत देश मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। ये धरती हो जहाँ ऋषि मुनि जपते प्रभु नाम की माला, ये धरती हो जहाँ ऋषि मुनि जपते हरि नाम की माला। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। जहाँ हर बालक एक मोहन है और राधा एक बाला, जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ गंगा जमुना में काले
बिखेरा वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ अलबेलों की इस धरती के त्योहार भी है अलबेलो, कहीं दिवाली की जगमग होली के कहीं मेले, होली के कहीं मेले। जहाँ रंग और हंसी खुशी का चारों ओर घेरा वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ रंग और हंसी खुशी का चारों वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ आसमान से बातें करते मंदिर और शिवालय, हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। जहाँ आसमान से बातें करते मंदिर और शिवालय, किसी नगर में किसी द्वार पे कोई न ताला डाले, कोई न ताला डाले। अब प्रेम की बंसी जहाँ बजाता आए शाम सवेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ प्रेम की बंसी जहाँ बजाता है शाम सवेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय भारती जय भारती जय भारती जय भारती जय भारती जय भारती।
मिलकर नई कहानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। इस देश में दो दो चांद खिले, इस देश में दो दो चांद खिले, एक बापू जी, एक नेहरू जी, अपने अपने वो पथ पे चले, अपने अपने वो पथ पे चले, एक बापू जी, एक नेहरू जी, इस देश में दो दो चांद खिले। हालांकि जल्दी आने का था, घोषणा में थोड़ा देरी हो गया कि सीधा के नहीं आएगा, तो फिर थोड़ा मेरे बड़े भाई हैं उनके साथ बड़ा सेवा सब चलिए जो भी बड़ा थोड़ा कम रकम देना चाहिए। माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम। ये तो हम सब जानते हैं कि आज हम क्यों इकट्ठे हुए हैं, इसमें मेरे को कोई ज्यादा बताने का नहीं है, आप काफी सुन भी चुके हो। मैं तो इतना जानता हूं कि आज वो खुशी का दिन है जिसके लिए हमारे देश के बहुत से जवानों ने शहीद होकर और आज का दिन हमें मिला। और मुख्यतः आज का दिन जो है गणतंत्र दिवस, मतलब आज के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था इस देश में। और इसके विषय में मैं सिर्फ एक छोटी बात कहूंगा कि आज भारत इतना बड़ा देश सिर्फ और सिर्फ संविधान की वजह से आज इतना पूरी दुनिया में छाया हुआ है। और मेरे प्रभु राम जी जो अभी आए हैं अयोध्या में, वो भी संविधान के हिसाब से ही आए हैं, ये आप जानते हो। क्योंकि 500 वर्षों तक कड़े संघर्ष के बाद न्यायालय ने जो फैसला दिया, उसी फैसले के हिसाब से प्रभु राम जी इस देश में आए हैं। तो हम सबको मानना चाहिए कि हमारे देश का जो संविधान है उसको मेरे प्रभु जी ने भी माना, और उसी की न्यायालय की इच्छा से ही वहां राम मंदिर बना। और आज हम उस सब के साक्षी हैं जो 22 तारीख को वहां पे भव्य भगवान श्री राम जी का मंदिर बनके तैयार हुआ। और ये देश जैसे पहले यहाँ पे सोने की चिड़िया कहलाता था, दूध की नदियां बहती थी, अब मैं कहता हूँ कि दोबारा से मेरा देश दोबारा से यहीं पे प्रभु राम आ चुके हैं हमारे अयोध्या में। वो अपने मंदिर में समझिए, अपने महलों में समझिए, वो पहुंच चुके हैं। और
उसी मंदिर के अंदर में आने के बाद आज इधर में राम राज्य भी आरंभ हो चुका है और इसी देश में गौ माता की भी पूजा होगी, दूध नदियां भी बहेगी और इस देश में सोने की चिड़िया जो पहले थी वो दोबारा से सोने की चिड़िया बनेगी, क्योंकि 2014 के बाद में इस देश की गद्दी पे जो व्यक्ति बैठा हुआ है वो सीधा और सीधा सनातनी है। उसके तपस्या से, उसकी भावनाओं से, उसके कार्य से आज ये सब संभव हो पाया है, ये हम सब जानते हैं। अगर हम, मैं यहाँ भाषण नहीं कर रहा हूं, अगर हम हमारे सनातनी का हाथ मजबूत करेंगे तो मैं कहता हूं कि ये देश भविष्य में ऐसा बनेगा कि दोबारा से राम राज्य सब देखने में सक्षम होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी का विराम देता हूं और मेरे भाई बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि वो हर कार्य में मेरे को याद रखते हैं और इन्होंने इनसे बहुत मैंने सीखा है और सीखता भी रहूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मेरी वाणी का विराम देता हूं। जब हमको मिली है उसके पहले से भी ये एक राष्ट्र के हिंदू का बहुत प्रसिद्ध है कि झंडा ऊंचा रहेगा। सब नहीं चाहते, कोई नहीं बोल रहा है झंडा ऊंचा झंडा झंडा सब लिखे, झंडा झंडा लिखे मैंने देखना, झंडा झंडा सब लिखे, डंडा लिखे नको और बिन डंडे के झंडा का कुछ दामना। अगर डंडा नहीं है तो झंडा को कहता है क्या? गोस्वामी जी की एक चौपाई बहुत लंबी है, एक चौपाई से बोलूंगा। जब गोस्वामी जी ने सबको प्रणाम किया, बाल कांगे प्रथम में सबको प्रणाम किया, कुशल्या माता को प्रणाम किया, चारों भाइयों को प्रणाम किया, अयोध्या को प्रणाम किया, हनुमान को प्रणाम किया, जनक जी को, माता जानकी को सबको प्रणाम किया। तो जब लक्ष्मण जी को प्रणाम करते हैं तो लिखा है कि बंदन लक्ष्मण पर उतर जाता, सीता सुभग भगत सुख दाता, रघुपति कीर्ति भयम पताका दंड समान भयम जाता। रघुपति की जो विमल पताका, मतलब रघुपति के जो भगवान श्री राम की कीर्ति है, वो कीर्ति रूपी जो पताका है वो पूरे विश्व में लहराया किसने? रघुपति कीर्ति विमल पताका दंड समान भयम किस जाता। दंड के समान इनका नाम हुआ, किसका? लक्ष्मण जी का। तो लक्ष्मण जी श्री राम जी की कीर्ति का पताका बनने के लिए डंडा बने। तो आज मैं उसी डंडे की तुलना हमारे मोदी जी से करता हूँ। तो मोदी जी भी जो रामचंद्र जी की जो कीर्ति पूरे विश्व में फैली हुई है उसको पुनर्जीवित करने के लिए दंड बन करके और हमारे प्रभु श्री राम जी के विमल कीर्ति को पूरा विश्व में फैला रहे हैं। वहां पर हमारा भी कुछ कर्तव्य है। अभी अभी कर्तव्यों की अधिकारों की बात हो रही थी, तो हमें भी डंडा बनना है। खाली झंडा ऊंचा नहीं हमारा, बोले से झंडा ऊंचा। एग्जाम्पल देता हूँ, 2 मिनट देता हूँ भैया। मुझे प्यास लगी है तो पानी पीना पड़ेगा, मुझे पता है। मैं चिल्लाऊंगा पानी पीने से प्यास बुझेगी, पानी पीने से प्यास बुझेगी, पानी पीने से प्यास बुझ जाएगी क्या? बोलिए। मैं अगर माला भरूंगा पानी पीने से प्यास बुझेगी तो प्यास नहीं बुझ जाएगी क्या? नहीं। मैं जब तक पानी पीऊंगा नहीं तब तक प्यास नहीं। खाली ज्ञान से काम नहीं होगा, कर्म से काम होगा। कर्म प्रधान विश्व के इलाका जो जैसे करें गोस्वामी जी ने कहा है तो कर्म करना पड़ेगा। हम लोग में इतनी ताकत है जिस तरह से गिलहरी ने सेठ बंधु स्थापन करने के लिए अपने शरीर में बालू लपेट करके डाला, उसी तरह से हमें भी मोदी जी सैनिक हैं, सेनापति सॉरी, और हम लोग सैनिक हैं, युद्ध लड़ रहे हैं। और जब किसी सेना में सेनापति ईमानदार रहता है, कर्तव्यनिष्ठ रहता है, बहादुर रहता है, डेडिकेटेड रहता है, तब वो सेना जीतती है। भले ही सामने की सेना में 10,000 हो और इधर की सेना में 100 हो, वो सेना जीतती है कब? जब सेनापति ईमानदार हो, कर्मठ हो, डेडिकेटेड हो। तब मीर जाफर की सेना हमारे देश के बाद कैसे हुआ? 14,000 सैनिक थी हमारे पास, सिरोजुद्दौला के पास, लेकिन सेनापति कौन था? मीर जाफर। 300 अंग्रेजी सैनिक के सामने हमको हरा दिया उसने। कितना बेईमान था, गद्दार था, इसलिए हमारी सेना हार गई। तो हमें भी आप मोदी हमारे सेनापति हैं,
ईमानदार है, कर्मठ है, डेडिकेटेड है, सर्वस्व न्यौछावर कर दिया उसने देश को जीतने के लिए। और हमें एक सैनिक की भूमिका निभानी है। तब मन धन से जितना भी हो सके मन से सोचिए कि हमारा देश उन्नति करे। मोदी जी दीर्घायु हो, मोदी जी जिए 25 साल तक वो राज्य करें, उनके बाद में उत्तराधिकारी छोड़े तो मोदी जैसा हो। ये मेरी आपकी भावना सुबह सुबह जग के उठा तो मुझे लगा आज हमारा ये गणतंत्र का 75वां पहला दिवस है जब हम सनातन में जी रहे हैं, हमारी परंपरा में जी रहे हैं, हमारे धर्म में जी रहे हैं, हमारे कर्म में जी रहे हैं। आज छाती फुला के कहते हैं हम सनातनी हैं। तो इसी भावना के साथ अब बहुत सुंदर आयोजन नंदू भैया के नेतृत्व में हुआ है। हृदय से धन्यवाद देता हूँ। आप लोगों ने भी बहुत से समारोह अटेंड करके आए होंगे और जाना भी हुआ आप लोगों को। फिर भी आज इस राष्ट्रीय विचार मंच के कार्यक्रम में आपने योगदान किया, आप बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हो। और जितने भी यहाँ पर बहुत सुंदर व्यवस्था हुई है मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है और सभी को साधुवाद दे रहा हूँ। इसी तरह देश के कार्य आप जो आए हो, आप एक सैनिक का काम कर रहे हैं निसंदेह। आप यहाँ आकर के एक सैनिक की भूमिका निभा रहा हूँ, मैं इसकी गारंटी आपको देता हूँ। इसलिए जहाँ भी मौका मिले देश के लिए थोड़ा समय दीजिए, थोड़ा धन दीजिए, थोड़ा मन दीजिए। इसी भावना के साथ मैं समस्त को धन्यवाद ज्ञापन करता हुआ अपनी भावना को व्यक्त करता हुआ हमको विराम देता हूँ। बोलो भारत माता की जय। कारागृह में अभी जस्ट 2 लाइन था मालूम तो मैंने बदल है लिखने में उनके समय थोड़ा प्रस्तुत कर रहा था। जैसे कि अभी 22 जनवरी को राम जी का प्राण प्रतिष्ठा हुआ, उसी के दिन मोदी जी लिखे थे कहने को तो देश 1947 को आजाद हुआ, कहने को तो देश 1947 को आजाद हुआ, मगर अपना सनातन धर्म संस्कृति 22 से 2024 को नया आगाज हुआ। मगर अपना सनातन धर्म संस्कृति का 22 से 2024 को नया आगाज हुआ। जैसा कि मोदी जी ने कहा और इस नए युग की शुरुआत हुई है। जैसा कि मोदी जी ने कहा आज जब से नए युग की शुरुआत हुई है, आज हर गली मोहल्ले गांव शहर देश विदेश में सिर्फ अपने श्री राम की बात हुई है, सिर्फ अपने राम की बात हुई है। और आगे इसी तरह ही ध्वजा सनातन की लहराएंगे, और आगे इसी तरह ध्वजा सनातन की लहराएंगे। और आगे कुछ भी कोई कर ले, हर जगह भारत के ही शौर्य गाथा गाएंगे, सारे विश्व में सनातन की ध्वजा लहराएंगे, सनातन की ध्वजा जो भरा नहीं हो भाव से बहती जिसमें नसीधार नहीं, जो भरा नहीं हो भाव से बहती जिसमें नसीधार नहीं, हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। अरे सत्संग नहीं सदाचार नहीं, प्यारे प्रभु का आधार नहीं, भरा नहीं हो भाव से बहती जिसमें रसधारा नहीं। बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय, धर्म का विश्व का कल्याण हो, वंदे माता की जय। भाई नंदलाल जी, उपस्थित भाइयों बहनों, आज का दिन भारतवर्ष के इतिहास में स्वर्ण पन्नों में लिखा गया। क्यों लिखा गया है? आज के दिन 74 वर्ष पूर्व भारत का नया संविधान लिखा गया है, उसकी अनुपालना हम आज कर रहे हैं। ये भारतवर्ष बातों में आजाद नहीं हुआ, हमारे पूर्वजों ने बहुत बलिदान दिया। इसके बाद हम आज राम राज्य में बैठे, ये इतना आसानी काम नहीं। तो आज संविधान की रक्षा के लिए केवल हमारे
बुजुर्ग सेना और नेता ही नहीं, हमारा भी कर्तव्य है कि इस संविधान की रक्षा के लिए हम भी अपना सब तरह से देश के प्रति तन मन धन से सहयोग कर इसको और मजबूत प्रगाढ़ बनाएं, ताकि राम राज्य की शुरुआत तो हो चुकी है, जैसे हमारे सामने सबको ने बताया ही होगा। आज रामलला 500 वर्ष के इंतजार के बाद अपने स्थान पर पधार कर हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। तो वो आशीर्वाद हमारे साथ है, वो देश प्रगति के पथ पर है। हम अपने कर्तव्य पर सजग रहकर इस भारतवर्ष को और यशस्वी बनाएं, यही हमारा कर्तव्य है। आज के दिन हम प्रण लें कि केवल हम अपने परिवार के प्रति नहीं, देश के प्रति भी प्यार रखें और देश को आगे बढ़ाने में अपना सर्वोच्च योगदान दें। अपनी भावनाओं के साथ ओम राष्ट्रीय विचार मंच के सभी पदाधिकारियों एवं सभी कार्यकर्ताओं को मैं गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। आज हम सभी 75वां गणतंत्र दिवस मनाने के लिए राष्ट्रीय विचार मंच में उपस्थित हुए हैं। बंधुओं, तो 75 वर्ष हो गया है, 74 साल कंप्लीट हो गया, हम लोग 75वें में प्रवेश कर गए और अगले साल हम स्वर्ण जयंती की ओर आगे 100 साल की ओर प्रवेश कर जाएंगे, अग्रसर हो जाएंगे। राष्ट्रीय विचार मंच एक ऐसी संस्था है जो हिंदुओं के लिए अपना विचार प्रस्तुत करती है और भारत कैसे हिंदू राष्ट्र बनेगा उसके ऊपर में सदैव काम करती रही है। और हमारा सौभाग्य है कि गणतंत्र दिवस के इस पावन अवसर पर हम लोग सभी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। ये गणतंत्र क्या है? ये गणतंत्र हमारा प्राण है, हमारा संविधान है। अभी हम लोगों ने देखा कि गत 22 तारीख को रामलला जो कि अयोध्या में प्रवेश करके 500 साल के व्यवधान के बाद में जिस मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाया था, वहां कितनी बार 4 बार लगभग मंदिर बना, फिर टूटा, लाखों लोग मारे गए, फिर भी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने एक प्रयास कर फिर से वहां रामलला स्थापित किया है। जब राजा सक्षम होगा तो धर्म को बचा सकेगा। जिस देश में संस्कृत धर्म और संस्कृति बची रहती है वही देश विकास करता है। जब राजा सम्राट अशोक ने जैन धर्म से बौद्ध धर्म अपनाया था तो उन्होंने बौद्ध धर्म का इतना प्रचार किया कि कई देशों में उन्होंने बौद्ध धर्म को फैला दिया। उसी तरह मुस्लिम का एक राजा आया, उसने कई देशों में मुस्लिम धर्म को फैला दिया। एक राजा आया रोम के साइड में, उसने कई देशों में ईसाई धर्म को फैला दिया। उसी तरह हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री लगे हुए हैं कि भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए और इसी दिशा में वो हिंदुत्व के ऊपर में बहुत काम कर रहे हैं। अगर हम लोगों की सभी की सहयोग रहेगा, ऐसी भावना रहेगी तो हमें विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। मैं पुनः आप सबको बधाई देते हुए ओम राम जय हिंद। 26 गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। ये भारत का ये एक्चुअल में सनातनी धर्म का हम लोगों को सबसे सौभाग्य मिला है कि हम लोग सनातन धर्म में आज स्वतंत्रता का जो है गणतंत्र दिवस जो मना रहे हैं, आज एक्चुअल आज ही मना रहे हैं। इतने दिन तो हम लोग मना रहे थे, किंतु आज असली में जो है आज ही मना रहे हैं। और आज हम लोग को बहुत ही आनंद की बात है कि रामलला जो भगवान 580 साल तक 5 टेंट में बैठे रहे थे, उनका भी आज 22 तारीख को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी नेतृत्व में उनके हाथ से ये सब काम संपूर्ण हुआ है और पूरा भारत हमारा राममय बन गया था। और भगवान झंडा जिसको लोग बोलते थे, आज वही है, वही यहाँ भारतवर्ष में है। और 60 देशों में ये हमारा उत्सव मनाया गया है
और हम लोग चाहते हैं कि आगे भी ऐसा बढ़ता रहे। मोदी जी का नेतृत्व जो है, इस नेतृत्व में हमारा भारत जो है और अखंड भारत बने, हम लोग भी नेतृत्व चाहते हैं। और भारत में भी सब जो संप्रदाय के लोग हैं और सब मिलकर भारत में सहयोग करके भारत को आगे बढ़ाएं, ये हम लोग चाहते हैं। और हम लोग आशा करते हैं हमारी 40 करोड़ जनता जो है उनका पूरा समर्थन कर रही है और करती रहेगी। और देश में अनेकताओं का साधन होना चाहिए, इसी में देश आगे बढ़ेगा। इसी को देखते हुए मैं अपना आज विचार कर रहा हूँ। जय जगन्नाथ। मेरे को कुछ क्वेश्चन आंसर बनाने के लिए नंदू भाई ने दायित्व दिया था, तो मैं अभी ज्वलंत मुद्दा जो है अपना राम मंदिर का, उसके ऊपर कुछ प्रश्न आपसे पूछूंगा। जो इसका आंसर देगा उसको नंदू भाई ने जैसे अभी कहा डबल प्राइज मिलेगा, तो आप कमर कस लीजिए और उत्तर देने के लिए पहले तो अयोध्या के विषय में कुछ पूछना चाहूंगा कि अयोध्या को किस किस नाम से जाना है? जिनको आंसर आता हो वो आंसर जिनको और किस किस नाम से जाना गया है? हैदराबाद के नाम से भी जाना जाता है। हाँ, और सभी ने ठीक ही जवाब ही दिया। साकेत के नाम से भी जाना गया है, अवध के नाम से तो जानते ही हैं, अयोध्या भी नाम है और फैजाबाद भी। सभी एक्चुअल में सभी को दे दीजिए। सभी को उत्तर सही मिला है और सभी पुरस्कार के हकदार है। मैं जो मैं से अनुरोध करूंगा कि सभी कौन कौन बोले? इधर में सही क्वेश्चन ये पूछूंगा मैं कि किस प्रशासक ने अयोध्या का नाम बदलकर फैजाबाद रखा? जिनको आता हो वो हाथ जिनको उठाए। आता हो वो हाथ। बस वैसे बोलो, तो जिनको आता वो लोग हाथ उठाए। किस राजा ने, किस प्रशासक ने अयोध्या का नाम बदलकर फैजाबाद रखा? तो अल्टप्पू बोलते हैं जिनको आता है वो हाथ उठाए, मत कुछ बताइए। हाथ उठा के बोलिए। सही उत्तर है 18वीं ईस्वी में नवाब सादत अली खान जो थे, उन्होंने अयोध्या का नाम बदलकर फैजाबाद रखा। उन्होंने नहीं, उसने अयोध्या के लास्ट राजा कौन हुए? अयोध्या के लास्ट राजा कौन हुए? अच्छा, ये बच्ची को पूछो, हाथ उठाइए, बोलो। हाथ उठाइए, राम के पुत्र कुश। बोल दो, कुछ भी बोल दो। ठीक है, वो उसके पहले थे राजा रामचंद्र जी के बाद लव और कुश हुए थे, और उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया। नॉर्थ कौशल के वो राजा हुए, नॉर्थ कौशल और ईस्ट कौशल के नाम से। तो लव ने संभाला था नॉर्थ और कुश ने संभाला था ईस्ट। एक्चुअल में जो लास्ट राजा हुए वो राजा सुमित्रा थे, जिन्होंने महापद्मानंद को हराकर राजा हुए। राम मंदिर को किसने तोड़ा और कौन सी ईस्वी में तोड़ा? राम मंदिर को हाथ उठाओ, किसने तोड़ा और कौन सी ईस्वी में तोड़ा? हाथ उठाइए। बाबर ने तोड़ा। सही जवाब, सही जवाब, सही जवाब 1528 में सही जवाब। 1528 में बाबर ने राम मंदिर को तोड़ा और बाबरी मस्जिद का निर्माण। अब आते हैं कि राम मंदिर का पहला केस, कि राम मंदिर यहीं पर था, उसका पहला केस कौन पुटअप किया था, कब पुटअप किया? बाबा निर्मल अखाड़ा में नहीं, और कोई? पहला केस पुटअप हुआ 1950 से 1959 के बीच में पुटअप हुआ। गोपाल सिंह बिसार ने पहला केस पुटअप किया था, टाइटल सूट फाइल किया। सेकंड टाइटल सूट फाइल किया परमहंस दास ने। थर्ड टाइटल सूट फाइल किया निर्मोही अखाड़ा ने। फोर्थ टाइटल सूट उसके उपरांत किया सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने।
तो 1950 से 1959 के बीच में 4 टाइटल सूट आए थे। कब इसका केस स्टार्ट हुआ जिसको पता है? और फैसला कब आया? इनको भी आता हो, हाथ जिनको भी आता हो। एक मिनट 2019 सही है। तारीख सही किसी को अगर तारीख अच्छा ठीक तारीख होता है 2019 सही है। ये 9 नवंबर 2019 को क्रिकेट का फैसला राम मंदिर इसमें 2 जगह विनर हुए ना। 2 जन विनर हुए। जोगी भाई दोनों को कृपया वो बहुत बोल पीछे से पीछे रहना है। मिन्नू मिन्नू बोल दोगे हैं? इस फैसले के 5 जजों का अगर किसी को नाम पता हो तो ये जो फैसला सुनाएगा उनके 5 जजों का नाम, जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया वो 5 जजों का नाम बताइए। कैंडिडेट जो 5 जजों के कौन थे? सही है। और एक दूसरा तो एक ही तो बोल रहे 2 हुआ और 3 बताओ। चंद्रचूड़ ठीक है। और चंद्रचूड़ का पूरा नाम बताओ। डी.वाई. चंद्रचूड़। थर्ड थे आपके शरद अरविंद बोबड़े नागपुर के थे। फोर्थ थे अशोक भूषण और 5वें थे एस अब्दुल नजर जो अभी आंध्र प्रदेश के गवर्नर ये है। सिर्फ केवल क्वेश्चन आंसर ही नहीं है, कुछ जानकारी भी आप हासिल कर पाए, इसलिए मैंने थोड़े कठिन क्वेश्चन बनाए। 4 हिंदू में एक मुसलमान था। तो 4 हिंदू में एक मुसलमान था। जो जो हकदार को एक के आप उनको प्राइज दे दिए जो एक यहाँ पर जो कि चंद्रचूड़ के नाम एक नाम पॉलिसी कैसे देंगे फिर? पूरा पॉलिसी से पूरा होना चाहिए। ठीक है। हाँ भाई बोलेंगे। एक अच्छा चलो ठीक है। नेक्स्ट में आता हूँ अब राम मंदिर के ऊपर मैं आता हूँ कि राम मंदिर का कंस्ट्रक्शन उसमें क्या है और क्या क्या उसमें बनाया गया, उसका ठेका किसने लिया और उसमें उसके मूर्तिकार कौन बने, ये सब एक एक करके एक आंसर दे। इसके चीफ आर्किटेक्ट कौन है? राम मंदिर के जिनको आंसर आता हो चीफ आर्किटेक्ट कौन है? जिनको आंसर आता हो चलिए मैं बताता हूँ। इसके चीफ आर्किटेक्ट है चंद्रकांत सोमपुरे, उनकी कोई गलती है, निखिल सोमपुरे और आशीष सोमपुरे, ये चीफ आर्किटेक्ट ऑफ अयोध्या मंदिर। कंस्ट्रक्शन किस कंपनी को दिया गया? एलएनटी को दिया गया। सही जवाब है। विजय ललित भाई को 2 जन बोल देना। हाँ एक तो आप लोग देख पीछे से लास्ट टाइम टुकड़ो एलएनटी कंपनी को कंस्ट्रक्शन का दायित्व दिया गया। टेंपल की मंदिर की कितने साल की आयु रखी गई? 1000 साल। और कोई 2500 साल बाद 1000 ईयर्स के तो करते हैं। ये भाई साहब सही बोल रहे हैं। 2500 साल तक की नींव रखी गई है मंदिर को। 2500 साल तक कुछ नहीं होने वाला। विजय संजय लाल मंदिर में जो घंटा लगा हुआ है वो किससे निर्मित है और उसका वजन कितना है? एक मिनट भाई, एक बोल लो प्लीज। आप जो बोल रहे हैं खड़ा हो बोलो। 1800 बोलो। बोलो खड़े हो बोलो ना। क्या बिल्कुल नहीं, क्या बोले आप? 1800 करोड़ नहीं। आप बोलो खड़े हो। 600 किलो नहीं, गलत है। और सुनो नहीं, अष्टधातु से बना हुआ ये सही जवाब है। उसका वजन 2100 किलो है और उसकी ध्वनि आपको बता दूं 15 किलोमीटर तक सुनाई देती। एक बार अगर आप घंटा बजाते हो तो उसकी ध्वनि 15 किलोमीटर तक सुनाई देती। और ये राम मंदिर कितने मंजिला का बना हुआ है? किसी को कितने सारे बेटा बताओ। और इसमें कितने पिलर है? किसी को मालूम है? 365। चलिए 365 गलत है। और कोई नहीं, आप पास में हो। इसमें 392 पिलर आए हैं। और इसमें कितने कुल दरवाजे बने हैं? किसी को 34 36 34
42 भी गलत, 14 भी गलत है। वो भाई छापुलिया जी, तो खास पर में 14 छापुलिया जी समकक्ष में है 44 दरवाजे 44 दरवाजे राम मंदिर में। दीजिए सबको, जो सावर भाई को भी दीजिए, बच्चे को भी दीजिए। वो 44 बोले, बच्चा बोला 42। दोनों को आगे भाई इसी को तो दोनों को दीजिए। हाँ अभी गलत उदाहरण भाभी जी वही है। और सब पेपरों में ये सब भी बढ़ा है। अच्छा, अब तरोताजा के बाद सब पूछा गया, 10 साल के बाद तो किसी को याद नहीं रहेगा। अब जो रामलला की मूर्ति बनी है उसके मूर्तिकार कौन? एक भाभी जी प्लीज एक बोल रहे हैं खाली जो है और दूसरे ने बोला और कोई प्लीज सबको अरुण योगीराज उसके जो मूर्तिकार है जो मैसूर से है, वो सब आईटी पढ़े हुए हैं। एक अंदर जो बोला, जो नाम बोला बाल सब दे दो, और जो बोला सब दे दो। बहुत अरे अरुण योगीराज का नाम आप सबको याद है क्योंकि वो मूर्ति वहां लगी है। इसके अलावा भी और 2 मूर्तिकारों ने मूर्ति बनाई है जो कि वहां नहीं लगी है, उसकी फोटो बाद में इंटरनेट पे आई है। तो उन 2 मूर्तिकारों का नाम सुनो। जो 1 नंबर में वो तो सबको पता है, 2 और 3 नंबर में कौन है? वास्तव में ट्रस्ट के द्वारा 3 है। पांडे जी है। पांडे जी सही है, लेकिन सही नाम तो पांडे जी यहाँ पर भी बहुत है। जो ये टाइटल तो ट्रस्ट के तरफ से 3 मूर्तियां बनाई गई थी, जिसमें से एक मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा हुआ है जो कि अरुण योगीराज ने बनाई है। बाकी 2 मूर्तियों में पंडित जी का आपका जवाब सही है। बोले तो इनका बोलना है कि उनको आधा दे दीजिए। तो और 2 मूर्तिकार जो बने, एक महाराष्ट्र से है, एक गणेश भट्ट है और एक है सत्यनारायण जी पांडे। दीजिए गिफ्ट दीजिए। दे पांडे जी। पांडे जी सही है। चलो ठीक है। पांडे ये भी राम मंदिर पर और अयोध्या के ऊपर में कुछ प्रश्नकाल थे जो आपने किसी ने अटेम्प्ट किया, किसी ने जानकारी किनको हासिल रखी अपने पास, बहुत बहुत शुक्रिया। अब कुछ आज 1-2 क्वेश्चन आज के बारे में पूछूंगा। 75वें गणतंत्र दिवस में आज भारत में मुख्य अतिथि कौन है? एक सेकंड हाथ का फ्रांस के राष्ट्रपति, उनका नाम आपको भी तो गणतंत्र दिवस जो मना रहे। अच्छा, मैं इसके ऊपर 1 सेकंड बता दूं। फ्रांस के जो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है ना, भारत में उसका एक पोलिंग बूथ होता है पौंडीचेरी में। चुनाव फ्रांस के राष्ट्रपति का फ्रांस में उसका एक पोलिंग बूथ बनता है भारत में पौंडीचेरी में। क्यों बनता है? इसलिए 1 सेकंड सुधा जी, इसलिए भारत के ऊपर जो विदेशी 3 ताकतें जो शासन करती थी, एक अंग्रेज, दूसरा फ्रेंच, तीसरा पोर्तुगाल। पोर्तुगाल के अंडर में गोवा रहा, फ्रांस के अंडर में पौंडीचेरी रहा और समस्त पूरे भारत में अंग्रेज रहे। तो वो मतलब जब हमारा देश आजाद हो भी गया था, मेन जो भूखंड है वो आजाद होने के बाद भी फ्रांस की सत्ता पौंडीचेरी में अनेकों वर्षों तक कायम रही और पोर्तुगीज की सत्ता गोवा में अनेकों वर्षों तक कायम रही। बाद में जाके पोर्तुगाल भाग गया, गोवा भारत को मिला, फ्रांस भाग गया, पौंडीचेरी भारत को मिला। और पौंडीचेरी में ऐसी व्यवस्था भारत सरकार के साथ में आज भी है। फ्रेंच लोग वहां पर पौंडीचेरी में सैकड़ों नहीं हजारों की संख्या में आज भी हैं। उनके लिए फ्रांस सरकार भारत सरकार पे टाई अप हो रखा है। जब फ्रांस का राष्ट्रपति का चुनाव होगा, एक बूथ यहाँ पर रहेगा, वोट यहाँ के जो फ्रेंच नागरिक हैं वो तो वोट देंगे। ठीक है, अच्छी जानकारी। धन्यवाद भाई, आपकी जानकारी आपने प्रेषित की। अब कुछ सवाल है बेटो, 2 मिनट विजय भाई 2 प्राइज जीतोगा बेटो, आंसर के लिए तैयार है। चलिए अब आता हूँ मैं आज के अवसर पर जो अपने संविधान सभा की उसके अध्यक्ष कौन थे, नाम जिनको आता है उनका नाम। बी.आर. अम्बेडकर संविधान सभा का बी.आर. अम्बेडकर थे।
अच्छा बैठो। जो संविधान सभा की उसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सही जवाब। ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? सही जवाब। संविधान की जो सभा थी उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी संविधान की उसके अध्यक्ष थे बी.आर. अम्बेडकर, जो कि जाने माने वकील थे उस वक्त के। हमें पूछ सकते। चलिए, देश में पहला चुनाव कब हुआ? 51 में 50 में ना 1951 बच्चे बच्चा को हाथ उठाए। 50 में नहीं बेटा। देश में पहला चुनाव 1952 में हुआ। 51 से 52 में कंटिन्यू हुआ। आगे हुआ। जवाब आधा सही है। 51 52 रिजल्ट 52 है। 50 बोलते हो। पुलिस को 1950 बोलते हो। हमारे देश का जो संविधान है उसमें अपने बहुत सारे अधिकार हैं। कोई भी एक मौलिक अधिकार अपने को कोई बता सकता है? एक्सप्रेशन, राइट टू एक्सप्रेशन सही है, और बोलने की आजादी, राइट टू एक्सप्रेशन, और भी बहुत सारे अधिकार हैं। राजू भाई बैठो, 1 मिनट बस खत्म हो। 1 मिनट को है काम। वोट देने का अधिकार, मतदान का अधिकार है, राइट टू एजुकेशन है, बहुत सारे अधिकार है। हमारी है कि हमारे क्या क्या अधिकार हैं वो हम लोग नहीं, बहुत जन नहीं जानते हैं, और इसीलिए मैंने सवाल पूछा कि हमारे संविधान ने क्या क्या अधिकार दिए हैं। चलिए हम आते हैं कर्तव्य की बारी पे। हमारे क्या क्या कर्तव्य है? कोई बता सके कि भाई हमारे क्या क्या कर्तव्य है? कर्तव्य दो अधिकार है। पहला कर्तव्य देश के प्रति अपनी आस्था सही है, वो भी सावर भाई ने जो प्राइज, तो सावर भाई ने आज 8-10 प्राइज जीत लिया मजा। जो भी कानून बनेंगे वो कानून है उनको मानना, जागरूक रहना, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना। देश का देश का प्रॉपर्टी को डैमेज नहीं करना है। देश की किसी भी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना। बोलो, देश सेवा करना, ये भी अपने जिम्मेदारी समझ सकते हैं, अपनी कर्तव्य समझ सकते हैं। देश को स्वच्छ रखना, ये भी एक बहुत बड़ा अभियान है। अच्छा, बच्ची ने जो ये बार-बार हाथ उठा रही है, एक तो क्यों कोशिश करे। जिम्मेदारी है, देश को स्वच्छ रखना भी अपनी जिम्मेदारी है, जो आना जो देश की रक्षा करना भी अपनी जिम्मेदारी है, देश की संपत्ति रक्षा करना भी अपनी जिम्मेदारी है, चलो और देश का अपनी जिम्मेदारी है। तिरंगा का सम्मान करना ऑलरेडी बोले हैं। अच्छा, और क्या संविधान और लॉ के प्रति सजग रहना, मानना सभी कानून को भी बोल चुके हैं। बाजोरिया जी फिर कुछ बोलो। बाजोरिया जी बोलो, इतना क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। वो संवैधानिक अधिकार नहीं है, लेकिन वो अपने लोगों को करना चाहिए, वो प्रकृति को बचाने के लिए वो करना चाहिए, लेकिन संवैधानिक अधिकार नहीं है। मौलिक अधिकार और एक अधिकार ये भी है कि राजस्व जो टैक्स है उसको पेमेंट करना, वो एक मुख्य सबसे बड़ा जिम्मेदारी है, सबसे बड़ा कर्तव्य है। समय पर टैक्स देना। चलिए, देश के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? सभी को आता है। द्वितीय, चलिए, पांचवें राष्ट्रपति कौन थे? नहीं, आप पांचवें बताओ। पांचवें मैंने पूछ तो लिया, मुझे भी गूगल चेक करना पड़ेगा। चलिए, देश के वर्तमान राष्ट्रपति तो हमारे उड़ीसा से ही है। ना एक मैं और बता देता हूँ। उड़ीसा से प्रथम राष्ट्रपति भारत के कौन है? उड़ीसा से प्रथम राष्ट्र माने उड़ीसा से, जैसे अभी द्रौपदी मुर्मू है ना राष्ट्रपति, उसी तर्ज पर उड़ीसा से एक और हुए थे राष्ट्रपति, उनका नाम है डॉक्टर बीबी गिरी। वो तेलुगु आदमी थे, लेकिन उनका घर द्वार मकान सब कुछ बरहमपुर उड़ीसा में ही था।
वो उड़ीसा की तरफ से प्रथम राष्ट्रपति हुए, अभी द्रौपदी मुर्मू दूसरी है, डीबी गिरी। चलिए, आप सभी को ये महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ क्विज को हम यही विराम देते हुए और मैं अनुरोध करूंगा अनिल भाई से बहुत देशभक्ति का गीत गाएंगे। उसके बाद हमारे बीच में पुष्पा भी हैं और भी एक गुरुजन हैं जो देशभक्ति का गीत गाना चाहते हैं, तो मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा। सबसे पहले अनिल भाई वो राष्ट्रपति है। धन्यवाद विजय भाई। एक देशभक्ति गीत सभी का साथ चाहूंगा, तालियों से सब सहयोग करेंगे। आए हो मेरे भारत में तुम महान बनके, आए हो मेरे भारत में तुम महान बनके, इस मां की लाज रखना हो, इस मां की लाज रखना, कुर्बान जान करके आए हो मेरे भारत तुम महान बनके। पावन है इसकी मिट्टी, मिट्टी है इसका सोना, पावन है इसकी मिट्टी, मिट्टी है इसका सोना, हरियाली से ढका है भारत का कोना कोना। आए हो मेरे भारत में तुम महान बनके, इस मां की लाज रखना हो, इस मां की लाज रखना, कुर्बान जान करके आए हो मेरे भारत में तुम महान बनके। अपने दुश्मनों से लड़ना, तुम पीछे कभी न हटना, अपने दुश्मनों से लड़ना, तुम पीछे कभी न हटना, हिम्मत को साथ रखना, आगे को बढ़ते रहना। आए हो मेरे भारत में तुम महान बनके, इस मां की लाज रखना, गुरुकान जान करके आए हो मेरे भारत में तुम महान बनके, आए हो मेरे भारत में तुम महान बनके। जय हिंद। उपस्थित श्रोतागण सभी को मेरा सादर नमस्कार। गणतंत्र दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और इस वर्ष तो हमारे देश में जैसे राम मंदिर से संबंधित बहुत सारे प्रश्नोत्तरी हुई और बहुत सी चीजों का वाकई हमें पता नहीं, और ये मैं कहूँगी कि आप क्रांति उड़ीसा से प्रकाशित कीजिए ये क्वेश्चन आंसर, ताकि हम लोग भी पूरा नहीं जानते, हम भी जाने और बच्चों को भी बताएं। और सभी को गणतंत्र दिवस की अमृत महोत्सव की शुभकामनाएं देती हूँ। इसी के साथ अपनी बात गणतंत्र दिवस की 75वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामना। दूसरा, अभी जैसे इन्होंने कुछ प्रश्नोत्तर किए, उसके अंदर एक चीज आया था कि आपके अधिकारों में क्या है, तो वोट का अधिकार। तो इसके लिए मेरी सबसे सविनय निवेदन है कि अपना वोट तो दे ही दे, अरे अपने परिवार का भी जो भी है, जैसे भी है, चाहे वो थोड़ी अस्वस्थ अवस्था में हो, बुजुर्ग हो, सबके वोट कास्ट करें। और इसके साथ में ही एक जिम्मेदारी वो संभाले कि अपने दोस्त यार मित्र परिचित जो हैं उनके भी वोट दिलवाएं। आज के दिन 70% जैसे वोट कास्टिंग होती है, तो उस 70% में जो 30% बाद है वो 30% अपना बाद है। अपने वोट जैसे मान लो 80% है, तो 80% में जो 30% है, 100 में से 30 नहीं है, वो 80 में से 30 है। यानी अपनी वोट कास्टिंग बहुत कम होती है। कुछ लापरवाही करते हैं अपने कि ठीक है दे देंगे, या गए थे हम, भीड़ है अभी नहीं देंगे। और ये इस तरह की लापरवाही न करें, कृपया वोट अपना कास्ट करें। युवा मंच के अध्यक्ष के नाते मैं 3 सम्मान हमारे संस्थापक सदस्य और पूर्व अध्यक्ष का करवाना चाहूंगा। हमारे बीच मदन लाल जी कावटिया उपस्थित हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा। पहला ये सम्मान हमारे संस्थापक श्री नंद किशोर जी जोशी का, जो कि मारवाड़ी मंच का गठन 37 वर्ष पहले किए थे। तो मैं चाहूंगा कि
दूसरा सम्मान श्री पुरुषोत्तम जी अग्रवाल का, जो कि हमारे संस्थापक अध्यक्ष भी हैं, संस्थापक सदस्य भी हैं। उनका भी मैं चाहूंगा कि कृपया स्मृति चिन्ह को भेंट करें मंच की तरफ से। ठीक है। और तीसरा इस क्रम में हमारे अनिल अग्रवाल, जो कि पूर्व शाखा अध्यक्ष हैं, 2005-06 के सत्र में वो शाखा अध्यक्ष थे। उनको भी ये स्मृति चिन्ह में मंच की तरफ से भेंट करना चाहूंगा। कृपया अनिल भाई को भी इसमें